A very good morning class 4. Today is your science examination. So today we will learn how to do the examination in your answer copy. तो किस तरह से हमको आंसर कॉपी में आंसर्स फिल करने हैं ये आज हम जानेंगे. ओके, सो हियर योर इट इज़ योर क्वेश्चन पेपर. ये आपका क्वेश्चन पेपर है और ये आपकी आंसर कॉपी है. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार साइड में रखकर आंसर कॉपी की एंट्रीज आप फिल कर लीजिए. यहाँ पर एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, इसके आगे लिखिए रिटन टेस्ट. क्लास लिखा हुआ है, इसके आगे लिखिए क्लास नंबर 4. आपका क्लास क्या है? 4th क्लास है, तो यहाँ पे 4th क्लास लिखिए. सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का आज एग्जाम है? साइंस, तो यहाँ पे साइंस मेंशन करिए. नेम में आपको आपका नेम मेंशन करना है. जो भी आपका नेम है आपको यहाँ पर नेम में आपको आपका नेम लिखना है. ओके. डेट में आपको आज की डेट लिखनी है. एग्जाम आज है तो आपको आज की डेट लिखनी है 22/02/2021. तो 22 फरवरी 2021. तो इस तरह से आपको एंट्रीज फिल करनी है. ये वाला ब्लैंक आपको ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है. जैसे जहाँ पर MM लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको ये ऐसे लीव कर देना है. बाकी आपको फिल करना है. यहाँ पर रिटन टेस्ट फिल करना है एग्जामिनेशन में. क्लास में आपको 4th क्लास फिल करना है. सब्जेक्ट में आपको साइंस लिखना है. नेम में आपको आपका नेम लिखना है और डेट में आज की डेट मेंशन करनी है. ओके, अब आप आंसर शुरू करोगे. उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए. राइट द हिंदी मीनिंग. इन दोनों 2 वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, इनका हिंदी मीनिंग लिखना है. ए पूछ रहा है एच का हिंदी मीनिंग लिखना है, बी में आर्बोरियल का हिंदी मीनिंग लिखना है. तो आप किस तरह से आंसर कॉपी में फिल करोगे? आंसर 1 लिखकर नेक्स्ट लाइन में ए मेंशन करोगे. ए में आपको एच का हिंदी मीनिंग लिखना है. फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आपको बी मेंशन करना है. बी में आपको आर्बोरियल का हिंदी मीनिंग लिखना है. इस तरह से आपका आंसर 1 कंप्लीट होने के बाद में लीव 1 लाइन, आपको 1 लाइन लीव करनी है. फिर आंसर नंबर 2 स्टार्ट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन पेपर में देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आपको इन दोनों के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताने हैं. ए में आपसे पूछा गया है रिजेंबल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, रिजेंबल्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है. और बी में आपसे पूछा गया है रिगल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज, रिगल का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है. तो आप आंसर किस तरह से फिल करोगे? जैसे ही आपका आंसर 1 कंप्लीट होता है लीव 1 लाइन, राइट डाउन आंसर नंबर 2. फिर आपको आंसर नंबर 2 मेंशन करने के बाद में नेक्स्ट लाइन में आपको ए मेंशन करना है. ए मेंशन करके आपको रिजेंबल्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, जो भी होता है. फिर आपका जैसे ही कंप्लीट होता है नेक्स्ट लाइन में बी लिखकर रिगल का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है. ओके, आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट होते ही आपको 1 लाइन लीव करनी है. आंसर नंबर 2 कंप्लीट होते ही आपको 1 लाइन लीव करनी है. मैंने नहीं कर रखी लेकिन आपको 1 लाइन लीव ज़रूर करनी है. ओके, यस. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 3 है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. तो इसमें आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं. वेरी शॉर्ट में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट है नेम एन आर्बोरियल एनिमल. सेकंड में है नेम एनी 2 प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. तो आपको किस तरह से करना है? आंसर 3 मेंशन करके नंबर 1 मेंशन करिए. नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 मेंशन करके आपको कोई भी एक आर्बोरियल एनिमल का नेम लिखना है. ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट होती है नेक्स्ट लाइन से ही आपको आंसर नंबर 2 लिखना है. अब आंसर में अब कोई भी लाइन लीव नहीं करनी है. क्वेश्चन नंबर 3 वेरी शॉर्ट में आपको जैसे जैसे आपका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट होता जाता है आप लाइन लीव नहीं करोगे. ठीक है, आंसर्स कंप्लीट होने के बाद आप लाइन लीव नहीं करोगे. सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी 2 प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. कोई भी 2 प्लांट्स के नाम लिखिए जो प्लांट वाटर के अंदर ग्रो करते हैं. तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 मेंशन करके 2 नंबर मेंशन करके रोमन नंबर में आपको 2 प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो भी वाटर के अंदर ग्रो करते हैं. जैसे ही आपका नंबर 2 कंप्लीट होता है नेक्स्ट लाइन में आपको नंबर 3 मेंशन करना है. आंसर नंबर 3, यस. क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है हाउ डज एन एम्ब्रियो गेट फूड इनसाइड द एग. एग के अंदर एम्ब्रियो को किस तरह से खाना मिलता है. तो वो आपको आंसर नंबर 3 में मेंशन करना है. जैसे ही आपका आंसर 3 कंप्लीट होता है आपके पेज पहले भी फिल हो सकता है या अभी फिल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे ही आपका फर्स्ट पेज फिल होता है टर्न योर पेपर, टर्न योर पेज एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स इन नेक्स्ट पेज. ओके, टॉप से ही लिखना है, कोई भी लाइन लीव नहीं करनी है. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स. यस, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है नेम द लावा ऑफ द हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई के लावा को क्या कहते हैं. तो आपको आंसर यहाँ मेंशन करना है. ओके, जैसे ही आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट होता है नेक्स्ट लाइन में आपको आंसर नंबर 5 लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 5 वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है व्हाई डू सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स ऑन देयर बॉडी.
क्यों कुछ प्लांट्स के ऊपर कांटे होते हैं, थॉर्न्स मतलब कांटे, क्यों कुछ प्लांट्स की बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं। तो आंसर आपको आंसर नेक्स्ट लाइन में, जैसे आपका फोर्थ वाला आंसर कंप्लीट होता है, फिफ्थ मेंशन करके आंसर नंबर 5 आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। जैसे ही आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, लीव 1 लाइन, आपको 1 लाइन लीव करके आंसर नंबर 4 मेंशन करना है। आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई इज फ्रॉग कॉल्ड एन एम्फीबियन, फ्रॉग को एम्फीबियन क्यों कहा गया है। तो आपको आंसर 4 मेंशन करके नेक्स्ट लाइन में आपको नंबर 1 मेंशन करना है और यहाँ पर आपको आंसर फिल करना है, चाहे आपके 2 लाइन्स में आए चाहे 3 लाइन्स में आए। आपको आंसर कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट लाइन में ही आंसर नंबर 2 लिखना है। ओके, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 एडेप्टेशन इन प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, कोई भी 2 एडेप्टेशन बताइए जो प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं। तो आपको आंसर नंबर 2 में वो 2 एडेप्टेशंस लिखनी है प्लांट्स के बारे में जो भी वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। जैसे ही आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लाइन में आपको आंसर नंबर 3 लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, व्हाट आर द वेज बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, कौन से 2 तरीके होते हैं, कौन से तरीके होते हैं जिनकी वजह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर नंबर 3 आपको यहाँ मेंशन करना है। आंसर 3 कंप्लीट होने के बाद में, चाहे 2 लाइन्स में आए, चाहे 1 लाइन में आए, चाहे 3 लाइन्स में आए, आंसर कंप्लीट होने के बाद में आपको आंसर नंबर 4 मेंशन करना है। डोंट लीव लाइन्स बिटवीन द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, यस। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज अ पोलर बेयर सर्वाइव इन पोलर रीजन, पोलर बेयर किस तरह से पोलर रीजन में सर्वाइव कर लेता है, आराम से रह लेता है। तो आंसर नंबर 4 आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपका आंसर कंप्लीट होते ही आपको, अगर आपका पेपर पहले भी फिल हो जाता है तो भी आपको नेक्स्ट पेज पर आना है, अगर अभी मेरे साथ ही फिल हो रहा है तो आपको नेक्स्ट पेपर में कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से इधर नेक्स्ट पेज पर आपको आंसर नंबर 5 लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद में आंसर नंबर 5 आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में से, हाउ डू बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस, किस तरह से बर्ड्स अपने बेबीज का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर नंबर 5 यहाँ पर मेंशन करना है। टॉप वाली लाइन लीव नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग से ही आंसर करते जाना है। तो आंसर नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। जैसे ही आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर नंबर 5 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, लीव 1 लाइन देन स्टार्ट द आंसर नंबर 5। जैसे ही आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में से सारे 5 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं, फिर आपको 1 लाइन लीव करके आंसर नंबर 5 इस तरह से मेंशन करना है। ओके, तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फिर लिख रखा है और वाई, व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स क्वेश्चन मार्क, वाई डू नीड टू प्रोटेक्ट दैम, वाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट दैम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के बीच में 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको बीच में और लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको चॉइस दी गई है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें आपको चॉइस दी गई है। कोई भी एक क्वेश्चन आपको जो अच्छे से आता है, बिना किसी गड़बड़ के आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से आता है, वो आपको अटेम्प्ट करना है, वो आपको लिखना है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चॉइस दी गई है, तो या तो आपको ये करना है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हो व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स, व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है आपको। समझ में आया? तो जो अच्छे से आता है उन दोनों में से आपको वो लिखना है। ओके, फिर यहाँ पर आपका आंसर नंबर 5 मेंशन करके नेक्स्ट लाइन में आपको 1 मेंशन करके 1 लिखकर आपको आंसर 1 कंप्लीट करना है। जो भी आपको आता है आंसर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चॉइस दी गई है, लाइफ साइकिल लिख सकते हो फ्रॉग की, ये नहीं आता है तो एंडेंजर्ड एनिमल्स किन्हें कहते हैं और हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की क्यों ज़रूरत है। या तो आप क्वेश्चन ये वाला अटैम्प्ट कर सकते हो, जो भी आप अटैम्प्ट करो उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना। ओके, अच्छे से लिखना। फिर जैसे ही आपका 1 कंप्लीट होता है, नाउ यू हैव टू राइट द आंसर नंबर 2। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में से आंसर नंबर 2 है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसमें चॉइस सेकंड और थर्ड में कोई चॉइस नहीं है, आपको सेकंड और थर्ड करना ही करना है आंसर, ठीक है। तो सेकंड क्या है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स की
बारे में डिफ्रेंशिएट करना है। स्टूडेंट जब भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बीच में, तो आप आंसर नंबर सेकेंड यहाँ पर आपको मेंशन करना है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स क्या, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स के बीच में अंतर बताने, दोनों के डिफरेंसेस बताने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यस, जैसे ही आपका आंसर 3 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाउ डज अ डेजर्ट प्लांट एडप्ट इटसेल्फ इन डेजर्ट कंडीशन। किस तरह से जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स हैं उन्होंने वहाँ का एनवायरनमेंट को किस तरह से अडेप्ट कर लिया है, उसके बारे में लिखना है। तो आपको आंसर नंबर 3 यहाँ पर वो मेंशन करना है। जैसे ही आपका आंसर 3 कंप्लीट होता है, आप रीचेक करिए कि आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट तो किए हैं ना, आपने स्टार्टिंग से लेकर सारे क्वेश्चंस आपके आंसर कॉपी में आपने लिखे तो है ना, सारे आंसर्स आपने अटैम्प्ट तो किए ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन आपसे छूट गया हो, आपको नज़र नहीं आया हो। तो आपको सारा एक बार रीचेक करना है पेपर को, और अच्छे से पेपर को देखना है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट तो कर लिए है ना। जैसे ही आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपका कंप्लीट हो जाता है कि नहीं अब मेरे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब मुझे आगे कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पर आपको एंड में लिखना है द एंड, इस तरह से। ठीक है, जैसे मेरा आंसर्स यहाँ पे सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के तीनों क्वेश्चंस हो गए, पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, अच्छे से सारे आंसर्स फिल हो गए, अब मुझे कुछ भी नहीं लिखना है, तो एंड में आपको इस तरह से द एंड मेंशन करना है। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर्स फिल करना है स्टूडेंट्स आंसर कॉपी के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड हाउ टू डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर आंसर कॉपी। स्टूडेंट्स डू योर बेस्ट, राइट इट प्रॉपरली, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, एंड अ वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना, एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।